हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञा एंड पावर स्टडीज। हमारा टॉपिक चल रहा है एरिया, क्षेत्रफल, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है, एक कमरा 13 मीटर लंबा है तथा 9 मीटर चौड़ा है। इसके फर्श पर 75 सेंटीमीटर चौड़ाई की दरी 12.5 यानी 12.5 रुपए प्रति मीटर की दर से बिछाने का खर्च कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन को समझिए। ये एक रूम है ना, 13 मीटर लंबा और ये 9 मीटर चौड़ा। तो आमने सामने की लंबाई चौड़ाई बराबर होगी, है ना, इस तरह से है। तो जो दरी इस पर बिछेगी वो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, इस रूम के क्षेत्रफल के बराबर। ये पूरे में दरी बिछानी है ना, इसके फर्श पर दरी बिछानी है। तो इस कमरे का जितना क्षेत्रफल होगा, दरी का भी हमको क्षेत्रफल उतना ही रखना पड़ेगा, उतनी लंबी चौड़ी दरी रखनी पड़ेगी, है ना। अब हमको तो दरी खरीद के लानी है, परचेस करनी है। तो दरी जैसी चीज है, या आप कपड़ा खरीद के लाओगे तो इसकी चौड़ाई तो फिक्स होती है पहले से। अब हम लंबाई के हिसाब से कपड़ा खरीदते हैं, तो चौड़ाई क्या दे दी, 75 सेंटीमीटर दे दी, है ना। हमको तो अब इसमें दरी बिछानी है, तो कितनी लंबी दरी लेंगे कि इसमें पूरी बिछ जाए, क्योंकि उसकी चौड़ाई तो फिक्स है। और ये लंबाई, इस दरी का लंबाई चौड़ाई का जो गुणनफल होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए, इसके क्षेत्रफल के बराबर। तो हमको पता चल जाएगा कि हमको कितनी लंबी दरी लेनी है ना। तो स्टार्ट करते हैं, और जितनी लंबी दरी रहेगी उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे उन रुपए का, तो हमको पता चल जाएगा कि कितना खर्चा आएगा, है ना। कुल मिला के हमको क्या करना होगा, हमको दरी की लंबाई निकालनी है ना। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन से हमको समझ में आई है कि जो कमरे का क्षेत्रफल होगा, दरी का क्षेत्रफल भी उतना ही होना चाहिए, जिससे हम दरी को वहां पर प्रॉपर बिछा सके। तो जो दिया है वो लिख देते हैं, है ना। तो दिया क्या है, कमरे की लंबाई 13 मीटर, चौड़ाई 9 मीटर, है ना। दरी की चौड़ाई कितनी है, 75 सेंटीमीटर। ठीक है, और प्रति मीटर के हिसाब से खर्च कितना है, प्रति मीटर दर या कितनी है, 12.5 रुपए। ठीक है, 1 मीटर का इतना रुपए लगेगा। तो हम लंबाई निकालेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कुल कितने रुपए लगेंगे। ठीक है, अब देखिए, दरी का क्षेत्रफल, जो दरी बिछानी है पूरे रूम में बिछानी है, तो कमरे के क्षेत्रफल के बराबर होगी ना, है ना। क्योंकि हमको पूरे कमरे में दरी बिछानी है, तो कमरे के क्षेत्रफल के बराबर हो गया। और कमरे का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणित चौड़ाई, जो कि ये आयत है, आयताकार का क्षेत्रफल होता है। तो कितनी लंबाई है कमरे की, 13, चौड़ाई कितनी है, 9। तो आंसर क्या होगा, 117। ये लंबाई चौड़ाई कितनी थी मीटर में, तो वर्ग मीटर हो जाएगा, 13 में 117। तो ये क्षेत्रफल कितना हो गया पूरा। अब जो हमको दरी बिछानी है उसका क्षेत्रफल भी कितना होना चाहिए, 117। ठीक है, देखिए, अब दरी, इसका मतलब ये है कि दरी का क्षेत्रफल भी कितना होना होगा, 117 मीटर स्क्वायर। पर हमारे पास चौड़ाई कितनी है, 75 सेंटीमीटर में। तो अगर हम दरी का क्षेत्रफल निकालें, ये तो हमने कमरे से निकाला था दरी का क्षेत्रफल, कमरे और दरी का क्षेत्रफल इक्वल होगा, ये हमको पता है, तो हमने कुल क्षेत्रफल निकाल लिया। अब दरी की लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे, ये क्या है, दरी का क्षेत्रफल है ना, चाहे कमरे का क्षेत्रफल कहो या दरी का क्षेत्रफल कहो, यही होगा 117 मीटर स्क्वायर के बराबर। पर दरी का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, इसकी दरी की चौड़ाई गुणित दरी की लंबाई। तो दरी की चौड़ाई कितनी होगी, 75 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में बदलने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर दे, गुणित दरी की लंबाई, ये बराबर किसके होगा, 117 के।
होगा ना। अब देखिए हमको तो लंबाई निकालना है, तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ या यहाँ, पहले इसको कट कर लो। तो ये सेंटीमीटर में थी इसलिए हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर ली, क्योंकि सारी जो यूनिट होती है वो कैसी होनी चाहिए, सेम होना चाहिए। तो 25 दिया 75, 25 चौक 100, ठीक है। ये 4 का मल्टीप्लाई इधर और 3 का मल्टीप्लाई इधर, तो लंबाई बराबर क्या होगा 117 इंटू 4/3। देखो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, बचे 2, 3 9 जा 27 हो गया। तो 39 इंटू 4, ये 4 नाम 36 के 6 3 4 तिया 12, 12 और 3 15, तो ये 156 होगी। क्योंकि हमने इसको कन्वर्ट कर ली थी सेंटीमीटर को मीटर में, इसलिए लंबाई अब किस में है, मीटर में, ठीक है। मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, 156 मीटर लंबी दरी लेनी पड़ेगी, जिसकी चौड़ाई क्या है 75 सेंटीमीटर। तो इस दरी को जिसकी लंबाई 156 मीटर है, अगर हम बिछाएंगे तो ये पूरे रूम में क्या होगी, प्रॉपर तरीके से बिछ जाएगी। पर हमको निकालना क्या है, खर्चा। हमको लंबाई इसलिए निकाली ताकि हम खर्चे से खर्चा निकाल सके, क्योंकि हम मार्केट में कपड़ा भी खरीदने जाते हैं तो उसकी चौड़ाई फिक्स होती है, हमको तो हमारी लंबाई के हिसाब से वो लेता है, और 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर इस हिसाब से, मीटर के हिसाब से प्रति मीटर का रेट फिक्स होता है। हम जितने मीटर लेते हैं उतने मीटर का हमको पैसा देना होता है। तो हमको पता चला कि दरी हमको 156 मीटर चाहिए। तो 1 मीटर दरी का खर्च कितना है या कीमत कितनी है, इसको कीमत कर दो, कितनी है 12.5 रुपए ये लिखा है। तो 156 मीटर दरी की कीमत कितनी होगी, 1 मीटर से ज्यादा, जब 1 मीटर के लिए 12.5 रुपए, तो 156 के लिए क्या होगी 12.5 रुपए से ज्यादा। और जब ज्यादा होता है तो हम ज्यादा के लिए क्या करते हैं, हमेशा गुणा कर दो। 19, ये आंसर आया कि एक के बाद पॉइंट लगाया तो क्या होगा 1950 रुपए, ठीक है। तो 156 मीटर जो खर्च आएगा, 156 मीटर हमको दरी चाहिए रहेगी, जिसका कीमत कितनी होगी, कुल कीमत 1950 रुपए। यानी इस क्षेत्रफल के रूम में दरी बिछाने की का खर्चा कितना आएगा 1950 रुपए। अतः कुल खर्चा क्या होगा, जो आपके क्वेश्चन का आंसर है 1950 रुपए। यानी 156 मीटर दरी बिछेगी, जिसकी चौड़ाई कितनी है 75 सेंटीमीटर। तो इतनी चौड़ी और इतनी 156 मीटर दरी बिछाने में ये रूम में पूरी प्रॉपर बिछेगी, और उसका खर्चा आएगा 1950 रुपए। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना, कोई भी इशू तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।